छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर अंबिकापुर की तंग गलियों में एक सब्जी मंडी में रघु अपने पिता के साथ सब्जी बेचता था। उसका पिता दिन रात मेहनत करता ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। रघु की मां गुजर चुकी थी और उसका जीवन मंडी, स्कूल और पुराने ख्वाबों के इर्द गिर्द घूमता था। रघु पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसका मन कुछ और करने का था, कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। पर उसके पास न लैपटॉप था, न इंटरनेट, न कोचिंग का पैसा। बस था तो एक सपना, और उस सपने के पीछे दौड़ने का जुनून। एक दिन स्कूल में एक कंप्यूटर प्रतियोगिता की घोषणा हुई, राज्य स्तर की। रघु का दिल धड़क उठा। उसे लगा, अगर मैं इसमें अच्छा करूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन समस्या यह थी कि उसे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी और कंप्यूटर तक की सुविधा नहीं थी। रघु ने सोचा, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? मैं तो मंडी में पका हुआ टमाटर तक अलग नहीं कर पाता ठीक से, फिर ये कंप्यूटर कोडिंग। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का विचार टाल दिया। लेकिन रात को जब वो मंडी से लौटकर किताबों में सिर झुकाए बैठा था, उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज कुछ खास बात है? रघु ने सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तू चलना सीखा था ना, तो गिरा भी था, लेकिन तुझे चलना आ गया क्योंकि तूने हार नहीं मानी। यह भी वैसा ही है। अगले दिन उसके पापा ने अपने पुराने ग्राहक, एक रिटायर्ड कंप्यूटर शिक्षक, से बात की। वो सज्जन हर शाम रघु को 2 घंटे फ्री में पढ़ाने लगे। अब रघु हर सुबह मंडी में काम करता, दिन में स्कूल जाता और शाम को कोडिंग सीखता। उसकी उंगलियों में सब्जियों की मिट्टी तो होती, लेकिन दिमाग में सॉफ्टवेयर लॉजिक। उसने अपने टीचर से उधार लेकर एक पुराना लैपटॉप लिया और प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। अक्सर मंडी के दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कंप्यूटर वाला इंजीनियर तू, चलो अच्छा जोक था। रघु को लगता जैसे पूरी दुनिया उस पर हंस रही हो। लेकिन उसके पास अब सिर्फ एक ही विकल्प था, हार मान लेना या लड़ते रहना। उसने लड़ना चुना। प्रतियोगिता का दिन आ गया। वो पहली बार ट्रेन से रायपुर गया। वहां उसने बड़े बड़े शहरों से आए बच्चों को देखा। महंगे लैपटॉप, फर्राटेदार अंग्रेजी, स्मार्ट कपड़े। वो सहम गया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। किसी का हौसला उसकी जेब नहीं, उसकी सोच तय करती है। प्रतियोगिता में एक जटिल प्रोग्रामिंग समस्या दी गई। आधे छात्र हार मानकर बैठ गए, लेकिन रघु घंटों तक लड़ता रहा। जब रिजल्ट आया, रघु फर्स्ट आया था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रघु को फुल स्कॉलरशिप मिली, एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके साथ ही उसे एक लैपटॉप और स्टाइपेंड भी मिला। अब रघु को सिर्फ अपने सपने की ओर चलना था, बिना किसी डर के। 4 साल बाद रघु एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। वो फिर अंबिकापुर लौटा, उसी मंडी में, लेकिन इस बार उसके हाथों में सब्जियां नहीं, सफलता की कहानी थी। रघु ने अपने पुराने स्कूल के बच्चों के लिए एक फ्री कोडिंग सेंटर शुरू किया। उसने अपने जैसे कई और बच्चों को वो मौका दिया जो उसे कभी नहीं मिला था। रघु आज भी कहता है, मैं खास नहीं हूं, बस मैंने कभी हार नहीं मानी। छोटे शहर का सपना बड़ा हो सकता है, बस उसे पूरा करने का हौसला चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए, वो दिन शायद तुम्हारी जीत के सबसे पास था। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, अगर रघु की जिद और मेहनत ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और ऐसे ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल अनलॉक लेसन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी दिल से कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हार मानना कोई विकल्प नहीं होता।